हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस प्लैनेट अर्थ पे जिस पे हम रहते हैं उसकी कुछ परिस्थितियों के विषय में जानेंगे कि हमारी ये धरती की क्या स्थिति है, हमारा ये प्लैनेट अर्थ आज किस स्थिति में है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ द सिचुएशन वी आर लिविंग इन। और हर एक परिस्थिति जब हम इस धरती पे रहते हैं तो हम इस धरती के मनोदशा को भी देखें, हमारी धरती क्या सोचती है। अभी हमने बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो किया है और ग्रीनरी को एंजॉय किया है, मेहंदी लगाई हैं, हरियाली का एक बड़ा उत्सव मनाया है। मगर ये सब हम एक विधि विधान की तरह से करते हैं। तो आपके लिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, पाठ है, जो केवल आपके लिए ही नहीं है, हम सब जो इस धरती पे रहते हैं हम सब के लिए भी है। जैसा उस दिन हमने शेयर किया था उसी से रिलेटेड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू आर हैविंग अ लेसन, द एलिंग प्लैनेट by N. Palkiwala. The Ailing Planet by N. Palkiwala is a comment on the state of the earth. The planet earth is ailing because of the insensitivity of human beings. हम मनुष्यों की एक insensitivity, एक जो संवेदनशीलता होती है और एक संवेदनशीलता नहीं होती है। तो असंवेदनशीलता जो एक मनुष्य की है, मानव जाति की है, उसकी वजह से हमारे धरती जो है वो इस समय पर बहुत परेशानी में है, एक मार्मिक अवस्था में है। If it is to survive, the green moment should be practiced. What is green moment? ये काफ़ी समय पहले ग्रीन मोमेंट चलाया गया था और इसके विषय में हम आपको बताएंगे कि ये यूएस में स्टार्ट किया था। नॉर्मन बर्लॉन इसके चलाने वाले थे और उसको पूरे विश्व में फॉलो किया गया था। और हमारे इंडिया में एन पालकीवाला ने इसको प्रमोट किया और इसके विषय में लोगों को बताया व्हाट इज़ ग्रीन मोमेंट। और जब हम इस ग्रीन मोमेंट की बात करते हैं तो हम अपने इस प्लैनेट अर्थ को सेव करने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन मोमेंट है उसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके विषय में ये पाठ है। लकीली द मोमेंट सीम्स टू हैव ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द राइट थिंकिंग पीपल, hence there is a hope for the earth and for the human race. हम मनुष्य जाति प्रजातियों के लिए, जितनी भी लिविंग बीइंग्स इस अर्थ पे रहते हैं, सब के लिए एक होप है, एक उम्मीद है। आज जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और आप और हम जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल, ऐसे क्रिएटिव पीपल, ऐसे पीपल जो अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स दिस ग्रीन मूवमेंट, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब इसे प्रैक्टिस करने के लिए इसे अपने हाथों में लेते हैं, ग्रिप करते हैं, तो वी हैव अ होप फॉर द बेटरमेंट, एक अच्छाई के लिए कि हाँ, मनुष्य जाति लुप्त नहीं होने वाली है। अभी हम कुछ कर रहे हैं फॉर दिस ग्रीन मूवमेंट, व्हाट वी आर डूइंग। इसके लिए द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द Indian Express on 24th November 1994। तो ये जो एक टॉपिक है ये हमारे और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके विषय में हम सीखेंगे। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें आप सब लोग अपने कमेंट्स बच्चों दीजिए। और जो भी देखते हैं, आई नो देयर आर सेवरल पीपल हु आर कंटिन्यूसली वॉचिंग माई वीडियोज़ on YouTube. So God bless you.
आप सबको ईश्वर बहुत अपनी दिव्य दृष्टि दे, बुद्धि दे, समझ दे कि जब हम सब अच्छी चीज़ों को देखते हैं। एंड आई नो आई एम मेकिंग गुड वीडियोज़ ऑन गुड टॉपिक्स। आप लोग के देखने की इस स्पीड से लगता है कि हाँ, मैं अच्छे टॉपिक्स को ले रही हूँ और शायद आपको पसंद आता है। ये एक नज़रिया, ये एक नए विचार जिसे आप वेलकम कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। लेकिन अच्छा लगेगा अगर आपके मुझे कमेंट्स भी मिले। कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स दोनों आपके वेलकम मैं करती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपके साथ एक कटिंग को शेयर कर रही हूँ। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। दिस इज़ द वेरी रीसेंट सर्वे जिसमें संकट है। गंभीर सूखे की चपेट में आए कई यूरोपीय देश। ये मेरे स्कूल के बच्चे अपने थर्सडे के जो आपका न्यूज़ बुलेटिन होता है टाइम असेंबली के बाद, उसमें आप ऐसे टॉपिक्स को हम लोग ये ग्रीन मूवमेंट के तहत शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग 7 से लेकर 17 अगस्त तक अपने इस 75वें अमृत उत्सव को, अपने आज़ादी के अमृत उत्सव को मना रहे हैं। और ये एक विधि विधान, वही मैं आपसे बोलूँगी, इट शुड नॉट बी अ फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटी 2 या 4 दिन या हफ्ते भर में रह के ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये हम कह सकते हैं ये एक अमृत उत्सव एक शुरुआत है, एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। इसको हमें पूरे साल ज़िंदगी भर बढ़ाना चाहिए कि जो हमने इस 15 अगस्त पे प्रण किया है, इस अमृत उत्सव की श्रृंखला को बढ़ाया है, अपने देश के इस आज़ादी के पर्व में हम इन भले कामों को, इस ग्रीन मोमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ये यूरोपीय देश सफ़र कर रहे हैं, सूखे की चपेट में हैं, अगर आप इसे देख सकते हैं तो न्यूज़पेपर देखिएगा। और इसमें लिखा है कि ये फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ब्रिटेन है, और इन जगहों पे जो भी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है वो सब सूख रहे हैं और परेशानियाँ, दिक्कतें पड़ रही हैं। और हम सोच सकते हैं कि जहाँ पे सूखा है वहाँ पे हार्वेस्ट भी नहीं होगा। तो जब हार्वेस्ट नहीं होगा तो पानी के साथ साथ भुखमरी का भी आसार होते हैं। तो हम सब के लिए ये एक अलर्ट होने का टाइम है, वार्निंग टाइम है। वी शुड एक्सेप्ट इट एज अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि ईश्वर हमारे देश को और सारे विश्व को, सारी प्लैनेट अर्थ को पानी मुहैया करे और हम सब ऐसे कार्यों को करें, चाहे हम धार्मिक अनुष्ठानों के तहत जाकर करें, अपने विश्वास और रीतियों के हिसाब से, विधि विधानों के द्वारा करें, और चाहे साइंटिफिकली फॉलो करते हुए करें, जैसे आपका विश्वास आपको बुद्धि अलाउ करे। मगर फॉर गॉड सेक वी हैव टू बी वेरी alert and careful and sensitive towards our planet Earth. So God bless you. We will continue this topic, ailing planet के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा लेखक के जीवनी के विषय में सीखेंगे और उसके बाद इस पार्ट में आगे चलेंगे। God bless you.